ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 मनु की पुत्रियों की वंशावली, श्लोक क्रमांक 56 हम देखेंगे आज। इससे पहले भी कई श्लोक हैं, उसमें तात्पर्य नहीं है, तो ये श्लोक आज हम पढ़ेंगे। ओके, पीछे दोहराएं। देवाः उच्चुः यः मायया विरचितं निजया आत्मनि इदं खे रूपभेदम् इव तत् प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिना अद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। देवा उच्चुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदम् खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। देवाः देवताओं ने, उच्चुः कहा, यह जो मायया बहिरंगा शक्ति द्वारा विरचितम उत्पन्न निजया स्वतः आत्मनि भगवान में स्थित इदम यह खे आकाश में रूपभेदम बादल समूह इव सदृश मानो तत् उसका प्रतिचक्षणाय प्रकट होने के लिए एतेन इसके साथ धर्म सदने धर्म के घर में ऋषि मूर्तिना ऋषि के रूप द्वारा अद्य आज प्रादुश्चकार प्रकट हुआ पुरुषाय श्री भगवान को नमः नमस्कार है परस्मै परम। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। देवताओं ने कहा, हम उस दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित हैं जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं, और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, भगवान का विराट रूप यह दृश्य जगत है जो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। आकाश में असंख्य लोक हैं और वायु भी है। वायु में विविध रंगी बादल रहते हैं और कभी कभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ते विमान भी देखते हैं। इस प्रकार यह दृश्य जगत विविधता से पूर्ण है, किंतु वास्तव में यह विविधता परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है और यह शक्ति उन्हीं में स्थित है। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं अपनी ही शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए हैं, जो एक ही समय उनसे अभिन्न है तथा भिन्न भी है। अतः देवताओं ने अनेक रूपों में प्रकट होने वाले श्री भगवान को नमस्कार किया। कुछ अद्वैतवादी दार्शनिक
अपने निर्गुण चिंतन के कारण इन रूपों को मिथ्या मानते हैं। इस श्लोक में विशेषतः यह कहा गया है, यो मायया विरचितम, यह सूचित करता है ये रूप श्री भगवान की शक्ति के प्रकटीकरण हैं। इस प्रकार शक्ति के भगवान से अभिन्न होने के कारण ये रूप वास्तविक हैं। भौतिक रूप क्षणिक भले हो किंतु मिथ्या नहीं हैं, वह आत्म रूपों के प्रतिबिंब हैं। यहाँ पर प्रयुक्त प्रतिचक्षणाय शब्द जिसका अर्थ है वह रूप है, श्री भगवान का यश घोषित करता है जो नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं और जो भौतिक प्रकृति के समस्त रूपों के मूल हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ मनु की पुत्रियों की वंशावली का वर्णन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं इस श्लोक में वर्णन है नर नारायण ऋषि का। तो नर नारायण ऋषि धर्म के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये पूर्व के श्लोकों में वर्णन है। तो दक्ष की जो 13 पुत्रियां थी, तो उनमें से मूर्ति जो है उनका विवाह धर्म के साथ हुआ। धर्म कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र थे, ठीक है, एक प्रजापति, सभी प्रजापतियों में से एक प्रजापति हैं। तो धर्म और मूर्ति के संग से नर नारायण ऋषि प्रकट होते हैं। तो जब नर नारायण ऋषि प्रकट होते हैं तो उस समय कैसी स्थिति होती है, ये वर्णन है पिछले श्लोक में। नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था, प्रत्येक का मन शांत था और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियाँ तथा पर्वत मनोहर लगने लगे। स्वर्गलोक में बाजे बजने लगे और आकाश में पुष्प बरसने लगे। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर प्रार्थनाएं की। तो नर नारायण ऋषि भी प्रकट हुए हैं, धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में। और अभी यहाँ पर सभी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है आज का, इसमें क्या है? देवतागण। तो कौन कौन देवतागण हैं? ब्रह्मादि महान देवों के साथ सभी देवतागण जो हैं वो प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो नर नारायण ऋषि विशेष अवतार हैं भगवान के। तो विशेष कैसे हैं? क्योंकि बताए जुड़वा है ना। तो ट्विन, हम देखते हैं ट्विन्स जुड़वा होते हैं नहीं, तो जुड़वा होते हैं तो विशेष जन्म है। ऐसा नहीं है हर दिन या बहुत सारे लोगों को जुड़वा हो रहे हैं, ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। और यहाँ पर तो नर और नारायण दोनों साथ में प्रकट हुए और उनका प्रकट होने का एक विशेष उद्देश्य है। जैसे बताया है, भगवान जब भी अवतरण होता है भगवान का, तो क्यों होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए मुख्यतः, तो उसमें भगवान जो है धर्म की स्थापना भी करते हैं और जो अधर्मी हैं उनको दंड भी देते हैं, ठीक है, साधुओं की रक्षा करते हैं। तो ये सारे कार्य साथ में करते हैं। तो नर नारायण ऋषि जो है मुख्यतः प्रकट हुए मनुष्य जीवन
को कैसे सफल बनाया जाए उसको दिखाने के लिए। तो मनुष्य जीवन कैसे सफल बनाया जा सकता है? वो तभी सफल बनाया जा सकता है जब मनुष्य जीवन में तपस्या हो। तो तपस्या क्या है और कैसे करनी चाहिए, वो नर नारायण ऋषि अपने उदाहरण से समझा रहे हैं। तो हम देखते हैं भगवान के जितने भी अवतार हैं उसमें बहुत कम ऐसे अवतार हैं जिसमें भगवान तपस्या जो है डायरेक्टली, मतलब जो रिनंसिएशन, जो वैराग्य है, उसको दिखा रहे हो। हम देखते हैं एक ही अवतार है जिसमें भगवान ने संन्यास लिया। कौन सा? चैतन्य महाप्रभु का, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। इस तरह से वर्णन है कि भगवान का अवतार हुआ कलयुग में, जो संन्यास ले लेंगे जल्दी और ये हरे कृष्ण महामंत्र जो युग धर्म है इसका प्रचार करेंगे। सो लाइक दैट उस तरह से वर्णन है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में वहाँ बताया। तो भगवान वैराग्य लें प्रकट रूप से, मतलब बिल्कुल उसको दिखाते हुए। यूजुअली भगवान किसी भी अवतार में ऐसा नहीं करते हैं। और ये जो नर नारायण ऋषि वाला अवतार है तो ये भी विशेष अवतार है, क्योंकि ऋषि है ना। तो ऋषियों के समूह में भगवान प्रकट हो रहे हैं। और ऋषि मतलब क्या? अगर ऋषि तपस्वी नहीं है तो किस चीज़ का ऋषि है फिर है ना। और ऋषियों में ऋषियों में भी जो तपस्वी हैं उससे भी सबसे उच्च कोटि की तपस्या जो है, मतलब तपस्या अगर जाना ना तपस्या के आइडल, आदर्श, तो वो नर नारायण ऋषि हैं। हाँ, वो आइडल हैं, आदर्श हैं तपस्या के। तो इसलिए आप देखो उनके प्रकट होते ही सारे जो हैं मंगल शुभ जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं प्रकृति में। हाँ, जैसे यहाँ वर्णन है कि सब वायु, नदियाँ, पर्वत सब मनोहर लगने लगे हैं और गंधर्व गाने लगे, देवतागण प्रसन्न हैं। तो मंगल सूचक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि नर नारायण ऋषि का अवतार जो है वो तपस्या का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए है। और तपस्या किस लिए है? हाँ, अधिकतर लोग सोचते हैं कि तपस्या हमारे लिए, मतलब हाँ अपना जीवन सफल बना दें। लेकिन नर नारायण ऋषि दिखा रहे हैं तपस्या किसके लिए है? लोक कल्याण के लिए। तो लोक कल्याण के लिए जो है वो तपस्या कर रहे हैं। तो इसलिए उनके प्रकट होते ही सब बहुत खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। साधारणतः होता क्या है जब कोई अगर, तो एक तो सबसे पहले समझना है तपस्या क्या है। तपस्या क्या परिभाषा है? तपस्या किसे कहोगे? क्या है परिभाषा तपस्या की? जलना, तपना। लिटरल मीनिंग तो ये है तप। तप मतलब जैसे आपको अगर अग्नि के ऊपर बिठा दें तो क्या है? जलेगा नहीं, तापमान बढ़ेगा शरीर का तो वो है तपस्या। क्या है एग्जैक्टली तपस्या? इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम करना। और कुछ? हाँ, कुछ असुविधाओं को ग्रहण करना। किस लिए? कुछ उच्च लक्ष्य के लिए। या ये थे टेक्निकल डेफिनेशन में कि वॉलंटरली एक्सेप्टिंग सम इनकन्वीनियंस फॉर हायर पर्पस, है ना। अब उसके अंदर कई चीज़ें, उसके अंदर कंट्रोलिंग द सेंसेस है, कंट्रोलिंग द माइंड है, वो एसोसिएटिंग विद डिवोटीज है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंग हैं, ठीक है। लेकिन अगर तपस्या की डेफिनेशन पूछे, परिभाषा पूछे, तो यही है कि कुछ परेशानी उठाना। हाँ, किस लिए? भविष्य में कुछ उच्च प्राप्त करने के लिए। तो अभी उच्च क्या है? अब यही है ना पॉइंट यहाँ पे। तो व्यक्ति तो खुद के लिए सोच रहा है कि मैं जो हूँ कुछ प्राप्त करूँगा और उसके लिए मैं अभी कुछ सैक्रिफाइस करूँगा, कुछ इनकन्वीनियंस, कुछ परेशानी, कुछ कष्ट उठाऊँगा।
तो होता क्या है, अगर खुद को कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर कर रहे हैं तपस्या, तो वही है, वो तपस्या फिर क्या है, एग्जैक्टली तपस्या नहीं है, क्योंकि वो फिर आसुरिक तपस्या है। वो असुर भी करते हैं ना तपस्या, शक्ति प्राप्त करने के लिए, खुद के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए, राइट। तो वो तपस्या एग्जैक्टली तपस्या नहीं, वो क्या है, वो फिर जानवरों वाली वृत्ति है। तो एक्चुअल तपस्या एक ऐसी चीज़ है वास्तव में जो कि मनुष्य और पशु में अंतर करती है। पशु तपस्या नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मनुष्य जो है वो तपस्या कर सकता है। तो उसमें फिर ये आ जाता है कि इंद्रियों का निग्रह करना, है ना। इंद्रियों का निग्रह करना वो जो है एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ मनुष्य के लिए ही संभव है, पशु के लिए संभव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बहुत बार ये चीज़ कहते हैं, नहीं, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धये दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो मनुष्य जीवन है तपस्या के लिए, और किसके लिए, दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए, उसी चीज़ के लिए नहीं जो पशु भी कर रहे हैं। पशु जो है आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हैं। अब उसके लिए अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई सोचता है कि जैसे उच्च लक्ष्य है, तो अभी मेरा जो है छोटा घर है, तो अभी बड़ा बंगला हो जाए, है ना, या पॉश एरिया में जो है एक बड़ा बंगला हो जाए, तो उसके लिए वो कष्ट उठा रहा है ना, वो तो कष्ट उठा रहा है कुछ का कमाने के लिए, वो कमाएगा और उससे फिर वो बंगला खरीदेगा। तो ये जो है तपस्या एक्चुअल में तपस्या नहीं है ना। तो इसलिए बताया उच्च लक्ष्य क्या है वो समझना पड़ेगा। उच्च लक्ष्य है दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए, अर्थात इस देह आत्मबुद्धि से पूरी तरह से निकल जाना, आत्मा के स्तर पे जो हमारी वास्तविक स्थिति है उसमें आना। तो एक्चुअली तपस्या को और अच्छे से डिफाइन करेंगे तो ये है कि जो जीव की जो वास्तविक स्थिति है, संवैधानिक स्थिति है, उसमें स्थित होना। उसमें स्थित होने के लिए जो भी कष्ट उठाना है, वो कष्ट उठाना, वो एक्चुअल तपस्या है। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो आत्मा के कार्यों को करने के लिए जो भी इस शरीर को कष्ट देना है, तो वो देना अच्छा है, वो तपस्या है। ठीक है। अब नर नारायण ऋषि जो हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे तपस्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला एक तो चीज़ है कि अगर अकेले करेंगे तपस्या तो क्या होगा, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। अकेले में बहुत गड़बड़ हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो आप अकेले हो और आपको बोला जाए कि रोज़ जो है मंगल आरती में उठो, आप मतलब अकेले ही घर पे रहो और मंगल आरती करो। तो हम देखते हैं कई जो भक्त हैं, विशेषकर जो गृहस्थ भक्त हैं, तो उनको बड़ी कठिनाई होती है ना। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि हाँ मंदिर में आके हम अटेंड करें। क्योंकि क्या है, जब बहुत सारे लोग हैं और वो साथ में मिलकर तपस्या कर रहे हैं तो तपस्या थोड़ी आसान हो जाती है। और अगर अकेले हो, जैसे मान लो घर पे अकेले हो और आपको बोला जाए कि बस अब वहीं पर आप करो, 1-2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन सोते हुए मिलेंगे, मन बोलेगा ना अंदर से। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मन हमारा अंदर बैठा हुआ है और वो अंदर से बोलता रहता है अरे क्यों, चलो 5 मिनट और सो जाओ, है ना, 5 मिनट और करके पता चला कि 4 बजे की जगह 8 बज गए हैं, 5 मिनट करते करते। लेकिन अगर भक्तों के संग में है तो देखेंगे जैसे अरे सब उठ गए, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, तो मैं भी उठ जाता हूँ, 5 मिनट से क्या होगा अभी है, तो उठ जाओ, सब उठ गए। तो ये फ़र्क पड़ता है ना। देखते हैं कि संग का प्रभाव पड़ता है कि सब तपस्या करें तो मुझे भी करना चाहिए अभी। हाँ, मैं क्या ऐसे अकेला बैठा हूँ। तो प्रेरणा, पॉइंट है, प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ नर नारायण ऋषियों की बहुत तीव्र तपस्या कर रहे हैं, तो देखो आप दोनों साथ में कर रहे हैं, दो है ना, ट्विन हैं, जुड़वा हैं, तो दोनों साथ में तपस्या कर रहे हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं कि इसलिए आपको अगर सच में तपस्या करनी है तो वो अकेले नहीं हो पाएगी। अकेले होगा तो कभी ना कभी पतन हो ही जाएगा,
शॉर्ट है। तो उदाहरण इसके कितने दिए हैं? विश्वामित्र मुनि का उदाहरण दिया है ना, अकेले कर रहे थे वो भी तपस्या। तो पहले तो काम वासना से उनका पतन हुआ, फिर बाद में क्रोध से हैं, और फिर तीसरी बार वो टेस्ट पास कर गए। वो शायद तीसरी बार पास कर गए, नहीं तीसरी बार भी इंद्र आ गए कुछ ब्राह्मण का वेश धारण करके, और जब बस वो जल ग्रहण करने वाले तो ये जल मुझे दे दो ना, भिखारी के रूप में आ गए कि मुझे कुछ चाहिए। तो वो जो लेने वाले थे तो उसको भी उन्होंने दे दिया, मतलब उसमें उस समय फिर उन्होंने क्रोध पे विजय प्राप्त करी। तो पॉइंट क्या है कि अकेले अगर तपस्या करेंगे तो उसमें पतन होने का मतलब पक्का है, होगा ही होगा। और इसलिए हम देखते हैं नर नारायण ऋषि का भी ऐसे परीक्षण किया इंद्र ने। तो अभी तो यहाँ वर्णन है, यहाँ तो अभी सभी देवतागण सब प्रसन्न हैं, लेकिन अभी जब नर नारायण ऋषि अभी तो प्रकट हुए हैं, अभी फिर जब बद्री का आश्रम जाके वो जब तपस्या प्रारंभ करते हैं तो एक पॉइंट पे आके इंद्र विचलित होने लग जाते हैं कि अरे ये तो इतना तपस्या कर रहे हैं, कहीं ये इनसिक्योरिटी है ना इंद्र को, कहीं मेरा पद नहीं ले ले कहीं। तो इसलिए उसने तुरंत कामदेव और सब अपनी पूरी जो टीम है उनको भेजा, कामदेव और अप्सराओं को उनका पतन कराने के लिए। हाँ, तो वही तब पतन कैसे? तपस्या भंग करने के लिए। क्योंकि पता है तपस्या में एक जो ये चीज़ है कष्ट उठाना भगवान की सेवा के लिए, तो उसमें पहला कष्ट क्या है? इंद्रिय भोग को ना कहना। क्योंकि जो इंद्रिय भोग में लिप्त है तो फिर वो सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि भोग वृत्ति और सेवा वृत्ति दोनों साथ में नहीं चल सकती। ठीक है, तो भोग वृत्ति को छोड़ना पड़ेगा अगर सेवा में लगना है तो अभी माया देवी हैं और ये देवतागण हैं, वो लोग यही टेस्ट करते हैं कि कैसे कि इन्होंने भोग वृत्ति कितनी छोड़ दी है। तो इसलिए संसार में सबसे बड़ी जो भोग की वस्तु है वो क्या है? वो ये स्त्री पुरुष आकर्षण है। तो इसलिए सबसे पहले वही टेस्ट है, तो सबसे पहले भी और सबसे बड़ा भी। हाँ, तो ये कामदेव और उनकी टीम पूरी पहुंच गई बद्रिका आश्रम में, नर नारायण ऋषि जहाँ पर तपस्या कर रहे थे, और वहाँ वो लोग फिर अपना कार्य करने लगे। लेकिन नर नारायण ऋषि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। इनफैक्ट बताया उनको देख के नर नारायण ऋषि हंसने लगे, है ना, थोड़ा सा वो ऐसे सार्कास्टिक वे में। और फिर उन्होंने बोला, ओ हमारे आश्रम में अतिथि आए हैं, तो इन अतिथियों का तो स्वागत और सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, तो इसलिए आप थोड़ा बैठिए और डरिए नहीं। क्योंकि वो लोग क्या डरने लगते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं नर नारायण ऋषि को कुछ नहीं हो रहा है और वो जानते हैं कि वो तपस्या भंग कर रहे हैं, तो एक गलत कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए वो उनको ये भी डर लगता है कि हमें दंड नहीं मिल जाए अभी। हाँ, तो नर नारायण ऋषि बोलते हैं उनको कि ठीक है, आप डरिए मत, हम आपका स्वागत करेंगे, आप हमारे आश्रम में आए हैं। तो ये कह के नर नारायण ऋषि फिर जितने कामदेव के साथ जो अप्सराएं आई थीं उससे भी सुंदर अप्सराएं वो प्रकट करते हैं। और इतनी सारी वो प्रकट हो जाती हैं, फिर उनको बोलते हैं कि ठीक है, इनमें से आप चुन लो जो आपके स्वर्ग का आभूषण बनेगी। जो एक्चुअली वो कामदेव और उनकी टीम ने देखा कि ये जितनी अप्सरा हैं, ये ऑलरेडी जो अप्सरा आए थी उससे भी कई गुना खूबसूरत है, कई गुना खूबसूरत। और उनके शरीर से जो सुगंध जो निकल रही है ना, मतलब नेचुरल सेंट है, अलग से परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। और वो सुगंध जो है वो ऑलरेडी जो अप्सराएं थी उससे भी कहीं ज़्यादा सुगंध जो है उनके शरीर से निकल रही है, और सौंदर्य। और तो वो पता है, वो उनको एक इन्फीरियरिटी हो गया, इन्फीरियरिटी शर्म आ गई उनको कि हम मतलब हमारा वैभव नर नारायण ऋषि के सामने कितना कम है। हाँ, तो नर नारायण ऋषि फिर बोले कि ठीक है, आप इनमें से ये सारी अप्सराएं हैं, इनमें से कोई एक आप चुन लो जो आपको अच्छी लगे। तो वहाँ वर्णन आता है, फिर वो उर्वशी को चुनते हैं। उर्वशी उस समय प्रकट होती है एक्चुअली। तो उर्वशी को फिर वो जो है साथ में फिर स्वर्गलोक लेके जाते हैं और फिर इंद्र को सब चीज़ बताते हैं। तो इंद्र बताया वहाँ पे आश्चर्यचकित भी होते हैं और भयभीत भी होते हैं, दोनों फीलिंग आती है उनको। तो पॉइंट क्या है समझने का यहाँ पे कि यस, ऐसा नहीं है कि नर नारायण ऋषि जो हैं अगर मान लो अकेले तपस्या कर रहे होते तो वो उनका पतन हो जाता।
वो तो क्योंकि भगवान स्वयं भगवान के अवतार ही हैं, तो इसलिए वो दिक्कत नहीं है उनको। बट फिर भी एक शिक्षा है कि वो साथ में तपस्या कर रहे थे, मतलब 2 लोग थे, है ना। 2 लोग हैं तो क्या है, आसान होता है। जब मन बोलेगा कि चलो ये कर लेते हैं, तो अगर कोई नहीं है साथ में तो हम तो कर ही बैठेंगे वो। लेकिन दूसरा साथ में तो बोलेगा नहीं मत करो। जैसे मान लो किसी दिन अगर फीस्ट हुआ, है ना, और साथ में बैठे सब भक्त, आप प्रसाद ले रहे हो, तो अभी साथ में बैठे हैं भक्त, वो अगर आपके हितैषी हैं तो एक पॉइंट पे बोलेंगे प्रभु थोड़ा ध्यान से, हो गया अभी हैं, अभी फिर अभी कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहा है अभी, हैं। तो अगर हितैषी है तो बोलेगा वो, और फिर आपको भी लगेगा हाँ यार बात सही है, मुझे रुक जाना चाहिए अभी। लेकिन मान लो अगर अकेले हैं, अकेले लेके बैठ गए, तो बस चल रहा है, और फिर उसके बाद फिर ओ प्रभु जी अभी पेट खराब है। तो पॉइंट क्या है, अगर साथ में कोई है ना, तो क्या है, आसान हो जाता है मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। वही पॉइंट है ना, तपस्या का एक इम्पॉर्टेंट भाग है भोग वृत्ति को ना कहना। तो मन तो हमारा ऑलरेडी बहुत बड़ा भोगी है, तो मन हमेशा कहेगा भोग कर लो, इसका भोग कर लो, इसका कर लो। तो अगर साथ में कोई नहीं है बताने के लिए कि नहीं ये मत करो, तो फिर क्या है, अकेले में व्यक्ति कर ही देता है। ये हम सबका अनुभव है नहीं, इसलिए बताया, इसलिए वैष्णव संघ, भक्तों का संघ बहुत ज़रूरी है। तो श्रवण कीर्तन जो नवविधा भक्ति है, एक्चुअली इसका परिणाम, इसका जो फल है, फल क्या है इसका, कृष्ण प्रेम, राइट। तो वो फल कब मिलेगा, जब इसको वैष्णव के संग में करेंगे। अगर आपने कभी सोच लिया कि चलो एकांत में बैठ के हम करेंगे, तो वो नहीं होने वाला, वो नहीं होगा। एकांत में जो है वो तो फिर हमारा मन का हम संग करेंगे, और मन तो बहुत पागल बनाएगा हमें, ऑलरेडी पागल बना रहा है। उसके कारण हम ये पागलों के संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा पागलपन है ना। प्रभुपाद बताते हैं कि कितना बड़ा पागलपन है, हाँ, कि मनुष्य है लेकिन फिर भी पशु जैसे ही वो जी रहा है। हाँ, श्वविष्ट होष्ट, क्या है वो, हाँ, स्वहृत वरा होष्ट खरे समस्तुता पुरुषः पशु। हाँ, तो 4 पशुओं के विषय बताया है। हाँ, एक तो कुत्ता, सुअर और ऊंट और गधा। हाँ, तो बताया अगर मनुष्य तपस्या नहीं करेगा तो वो इन 4 में से कोई एक बन जाएगा। और कलयुग में ये स्थिति है, या तो 4 में से एक या चारों ही बन जाएगा। तो प्रभुपाद बताते हैं वहाँ पे कि कैसे है। जैसे एक कुत्ता है, तो कुत्ते का क्या है, अपने स्वामी के प्रति बहुत वो रहता है, वो बहुत वफादार रहता है ना। और वफादारी के कारण वो किसी को भी ऑफेंड करने के लिए तैयार रहता है, किसी को भी काटने के लिए, किसी के ऊपर भी भौंकने के लिए तैयार रहता है। तो आप इसे देखो, ऐसे घरों में रहता है नहीं कुत्ते सावधान। तो अगर आप वहाँ से अगर मान लो अगर आप गेट पे ही आ गए तो भौंकना चालू हो जाएगा, है ना। और अगर आप वहाँ से बाहर से निकल रहे हो तो भौंकना चालू हो जाएगा। कभी कभी देखते नहीं, छत से ही भौंकना चालू कर रहा है वो। तो जो भी जा रहा है सड़क पे उसके ऊपर, तो ऑफेंसिव, मतलब उसका अगर बच रहे तो काट ही लेगा वो। तो किस लिए, उसको स्वामी ने वैसे ट्रेन किया है कि तेरे को कोई भी दिखे बाहर का व्यक्ति तो उसे काटना है, भौंकना तो है ही। हाँ, तो वही है नहीं। आजकल क्या होता है, तो एक व्यक्ति नौकरी करता है एक के यहाँ पे, है ना। तो उसके लॉ लेने के लिए उसको बाकी लोगों को काटना पड़ता है, बाकी लोगों को भौंकना पड़ता है। हैं, ये स्थिति है कलयुग में। तो बन गया एक, तो कुत्ता तो बन ही गया वो, ठीक है। फिर बताया, फिर सुअर। तो सुअर कैसे, सुअर जो है वो खाने में बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं, कुछ भी खाता है, कुछ भी खाएगा वो। हाँ, और जो मैथुन जीवन है उसमें नियंत्रित नहीं है, उसको कोई भी सुअर नहीं मिल जाए वो उसमें संतुष्ट है। हाँ, तो ये हम देखते हैं, ये कलयुग में भी ये स्थिति है ना। कोई संयम नहीं है, विशेषकर ये जो है आहार और मैथुन तो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, बिल्कुल। और पूरा वातावरण वही है,
हर जगह हैं, टीवी पे, फिल्म पे, सोशल मीडिया पे, कहीं भी आप चले जाओ पूरा वही उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सुअर वाली स्थिति है एग्जैक्टली। तो और अभी भारत में तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वेस्ट में तो बहुत ख़राब स्थिति है ना। पाश्चात्य जगत में अगर जाएंगे तो बहुत ही ख़राब स्थिति है, बहुत। ओह, मतलब लोग क्या सोचते हैं, ये ब्रह्मचर्य एंड कृष्णा कॉन्शियस में महाराज लिखते हैं ये चीज़, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, पूरा आर्टिकल ही है, पूरा एक टॉपिक ही है कि लोग क्या सोचते हैं कि जो मैथुन जीवन है वो बहुत आनंदमय है, उसमें बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन रियलिटी क्या है, वो सभी दुखों का स्रोत है। तो इसलिए पूरा एक टॉपिक है उसमें, सेक्स कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, ठीक है। लेकिन जो बद्ध जीव वो क्या सोचता है, उल्टा, कॉज ऑफ ऑल हैप्पीनेस। और आज की डेट में तो उसको बहुत बड़ा, ये सुअर है, सुअर सोचता है ये, वही तो बताया, यही तो बताया जा रहा है कि सुअर की ये सोच है कि सेक्स कॉज ऑफ ऑल हैप्पीनेस। हाँ, लेकिन जो मनुष्य है तो मनुष्य समझता है नो, इट इज़ कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। इसलिए मनुष्य समाज में क्या है, उसको नियंत्रित करने का और अल्टीमेटली उससे मुक्त होने का पूरा व्यवस्था है। और इनफैक्ट तपस्या की शुरुआत भी वहीं से ही है, तपस्या ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन वा। हाँ, तपस्या में जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और उसमें फिर इंद्रिय संयम, मन का संयम करना, वो सब आ जाता है। तो उसमें उसको ये समझना ज़रूरी है कि जो इंद्रिय भोग है उससे सुख नहीं मिलने वाला, और अगर उससे सुख मिलने का हम सोच रहे हैं और उसको, उस प्रवृत्ति को हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर वो तो सूअर का जीवन है, मनुष्य का जीवन नहीं है। तो इस मापदंड से हम समझ सकते हैं नहीं, कलयुग में है मनुष्य, अभी वर्तमान युग में विशेषकर जो ये सब इन सब चीज़ों से एडिक्टेड हैं, सिनेमा और मूवीज़ तो एक ही चीज़ है, सीरियल्स हैं, सोशल मीडिया, इन सब पे क्या चल रहा है, इंटरनेट, सब पे बस यही पूरा, फेसबुक फ्रेंड हैं, आजकल फेसबुक मैरिजेस भी होती हैं नहीं। तो ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं वास्तव में, मतलब सुअर की प्रवृत्तियाँ हैं ये। तो ये हो गया कुत्ता सुअर। और फिर ऊँट, ऊँट का भी उदाहरण दिया, ऊँट का भी इसी से दिया है। ऊँट जो है, ऊँट का क्या है गुण, गुण या अवगुण जो भी कह लो, उसका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है क्या है कि वो खुद का खून एंजॉय करता है। मतलब उसको जब कांटा जब वो चखता है तो उसकी जीभ कटती है और उससे खून आता है, और उसको वो जो है एंजॉय करता है, उसको लगता है कि ये कांटे में बहुत अच्छा जूस है। तो इसमें भी श्रील प्रभुपाद ये चीज़ बताते हैं कि व्यक्ति जो है सोचता है कि जो मैथुन जीवन है उसको एंजॉय करेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो अपना खुद का खून बहा रहा है। तो उसमें बताया है जो वीर्य है, एक बूंद वीर्य का कितने 60 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, 60-80, उसे ब्रह्मचर्य रूप में शायद 60 बताया नहीं, वहाँ पे 60 बताया शायद। एनीवेज तो देख लेना, चेक कर लेना। 60 मतलब बहुत ड्रॉप्स, मतलब खून से, मतलब 60 या 80 ड्रॉप जो खून है उससे एक ड्रॉप सीमन बनता है, वीर्य बनता है, ठीक है। तो अभी जो वीर्य बहाने में उसको मज़ा आ रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो एक्चुअली, वो अपना खून को जो है वो सोच रहा है कि खून बहाना बहुत एंजॉयबल है, खून बहाना बहुत रस है। तो वही वो ऊँट वाला रस है वो, तो ऊँट जैसे कर रहा है एंजॉय। और फिर इसलिए ये भी कहते हैं नहीं, सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि एक जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसका जीवन कैसे बीतता है। हाँ, दिन भर तो जो है मेहनत करने में, और रात में वो क्या है, श्लोक भूल रहा हूँ मैं, रात में तो नींद लेने में या फिर मैथुन में। दिवाचा ह्या राजन कुटुंब भरने नवा। हाँ, तो या सेकंड कैंटो में आता है ये श्लोक ना, सेकंड कैंटो में स्टार्टिंग में,
कि बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए, है ना, लेकिन भगवान के विषय में सुन रहे हो, ये बहुत ही विशेष स्थिति है, क्योंकि लोग तो क्या है दिन रात ऐसे ही अपनी वेस्ट कर रहे हैं। फिर आता है गधा। गधे की क्या स्पेशलिटी है कि वो बहुत मेहनत करता है, जिसमें मेहनत की आवश्यकता नहीं है। मतलब उसको एक घास मिल सकती है, मतलब घास उसको आसानी से मिल सकती है कहीं पर भी, लेकिन बहुत मेहनत करता है वो। हाँ, बहुत मेहनत करता है बस उस घास को पाने के लिए। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं आधुनिक व्यक्ति भी बहुत मेहनत करता है ना। मुश्किल से वो जो है मतलब इतनी मेहनत करता है कि उसको चैन की नींद भी नहीं है, 4 घंटे भी वो सो नहीं पाता है। हम देखते हैं लोग 14 घंटे 15 घंटे कार्य कर रहे हैं। हाँ, और फिर उसके बाद फिर समय बचा कहाँ इवन सोने के लिए भी, सोने खाने के लिए, मतलब वो अपनी जो बेसिक जो एक्टिविटी उसको भी ढंग से नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति हो जाती है, इतना मतलब हार्ड वर्क, इतना परिश्रम चल रहा है। तो एक्चुअली पता है मनुष्य जीवन ऐसे जीने के लिए नहीं, वही यहाँ पे नर नारायण ऋषि बता रहे हैं। नर नारायण ऋषि प्रकट हुए तो ऐसा नहीं कि वो भी बहुत बताया, उन्होंने नैष्कर्म्यम का जो है मार्ग दिखलाया। वो मार्ग जिसमें सारी जो भौतिक गतिविधियां हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो सारे कार्य जो हैं वो दिव्य कार्य हों, वो कैसे हो सके उसकी जो टेक्निक है, उसकी जो उसका ज्ञान जो है वो नर नारायण ऋषि ने प्रतिपादित किया। तो इसलिए बताया ये इस तरह से अगर पशु के जैसे अगर हम जी रहे हैं तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मनुष्य समाज के लिए। तो इसलिए नर नारायण ऋषि प्रकट हुए दिखाने के लिए कि वास्तव में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। तो कैसे जीना चाहिए, उसका जीवन तपस्या का होना चाहिए, ऐसे इंद्रिय भोग के लिए नहीं। हाँ, और इंद्रिय भोग तो ये तो ग्रॉस है बहुत, जैसे पशुओं का उदाहरण दिया हमने, है ना, लेकिन कई जगह पे सूक्ष्म भी हो सकता है। और वो सूक्ष्म जो है उससे अगर संभलना है, उससे अगर बचना है तो उसके लिए हमें भक्तों का संग बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि मन अंदर बोलेगा कि ये भी भोग कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन साथ में अगर कोई है तो वो हमें उसमें मदद कर सकते हैं। इसलिए बताया भक्तों का संग बहुत ही अनिवार्य है अगर ये तपस्या का जीवन पूरे जीवन भर अगर जीना है, तपस्या का जीवन भर। क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं होता क्या है, थोड़े समय किया और फिर एक पॉइंट पे आके फिर क्या हो जाता है कि अब प्रभु जी बहुत हो गया, अभी अब नहीं होता है ना, अब तो थोड़ा भोग चाहिए अभी। तो इसलिए बताया अगर तपस्या अगर हम करेंगे और साथ ही साथ अगर भगवान की सेवा अगर नहीं करेंगे तो फिर ये स्थिति आ जाएगी। इसलिए बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने आप को भगवान की सेवा में भी लगाना है, भक्ति में भी लगाना है। सिर्फ इंद्रिय निग्रह करने से नहीं होगा, सिर्फ सेंस कंट्रोल करने से सेंस कंट्रोल नहीं रहेगा। अल्टीमेटली सेंस डिमांड करेंगी, सेंसेस कि ये चाहिए, मैं ये चाहिए, माइंड भी डिमांड करेगा। वेग जो है तो मन का वेग, इंद्रियों का वेग, अगर उसको कंट्रोल में रखना है तो उसके लिए मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना पड़ेगा। और भक्तों के संग में इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में जब लगाए रखेंगे तो फिर तपस्या पूरे जीवन भर आप कर पाएंगे। नहीं तो एक पॉइंट पे आके ऐसा लगेगा कि नहीं अब तो थोड़ा भोग कर लेते हैं। हाँ, बड़े बड़े गुरु हुए हैं, बड़े बड़े स्वामी हुए हैं, बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं जो जिनका पतन हो गया है ना। पतन किस लिए, तो पतन कैसे हो गया, भोग वृत्ति आ गई। क्योंकि भगवान के साथ जो एक संबंध है उसको स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। भगवान के साथ जो एक संबंध है और भक्तों के साथ एक जो है संबंध है उसको स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। और इसके कारण फिर क्या होता है, जो भक्ति रस है वो हमें नहीं मिलती है। तो भक्ति रस नहीं है तो फिर भौतिक रस फिर चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है फिर। तो इसलिए एक दूसरी शिक्षा है कि तपस्या इसलिए करनी है। तो तपस्या में ऐसा नहीं कि हम हार्ड हार्टेड हो जाएं। एक होता है तपस्या जब व्यक्ति बहुत करता है ना तो हार्ड हार्टेड होने की संभावना अधिक है। तो हार्ड हार्टेड मतलब संवेदनशील नहीं होना,
जैसे हम देखते हैं कुछ ब्रह्मचारी होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब वो दिखाते हैं कि हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में, तो स्त्रियों के प्रति बहुत ही एक घृणा का भाव उत्पन्न करने लगते हैं। वैसे वो बताया जाता है, एक जो है ब्रह्मचारी है, उसको जैसे ही अगर कोई युवती अगर दिखे तो तुरंत उसे क्या देखना चाहिए? उसे युवती नहीं देखना चाहिए, उसे क्या देखना चाहिए कि सांप है। अब ये अगर तो क्या है, तो ये सुन के तो उसके हृदय में फिर क्या, अगर इसी दृष्टि से अगर वो देख रहा है तो घृणा उसमें उत्पन्न हो ही जाएगी। हाँ, तो एक पॉइंट पे आके क्या बोलेगा, तो बहुत घृणा होगी और फिर ऑफेंड करेगा, और फिर ऑफेंड करेगा, फिर बहुत डेंजरस स्थिति है फिर। तो इसलिए बताया वो एक लेवल पे ठीक है उस दृष्टिकोण से देखना, जो बिल्कुल अभी नया नया आया है आश्रम में। लेकिन कुछ समय बाद उसको उस तरह से नहीं, उसको समझना चाहिए कि वहाँ पर भी उस शरीर में भी एक जीवात्मा है और वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए एक सम्मान के भाव से देखना चाहिए। इसलिए माता के भाव से देखने का प्रशिक्षण वो एक्चुअली बेस्ट दृष्टिकोण है। जो लोग सांप के जैसे देखते हैं ना, वो लोग फिर बाद में सांप को गले में लगा ही लेते हैं, बच नहीं पाते उससे, है ना। इसलिए वो होता है, वो दृष्टिकोण डेवलप होना चाहिए कि नहीं, वो माता के समान है और जैसे हम माता से डील करते हैं, है ना, सम्माननीय है, उस प्रकार से सम्मान और आदर का भाव होना चाहिए। तो वो दिखा रहा है कि एक्चुअल में वो सही तपस्या कर रहा है, हेल्थ मतलब वो उस तरह की तपस्या कर रहा है जिसमें उसका जो है वो संवेदनशील है, खुद के साथ वो स्ट्रिक्ट है, दूसरों के साथ वो लीनियंट है, दूसरों के साथ काइंड है। हम देखते हैं जो सिर्फ तपस्या में वो फोकस कर रहे हैं, बस हमें तपस्वी में तपस्या करना है ना, तो वो क्या है, वो हम देखेंगे थोड़े समय बाद हार्ड हार्टेड हो जाते हैं और संवेदनशील नहीं रहते, तो लोग दूसरों के विषय में वो ज़्यादा नहीं सोचते, खुद का ही वो सोचते रहते हैं। और ये बताया, खुद का आप सोच रहे हो तो आप चाहे कितने तपस्या कर लो, चाहे कितना ही पुण्य कर लो, लेकिन बस खुद के बारे में सोचते रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अधर्म है। मतलब इस विचार से अगर कोई अच्छा भी कर लोगे ना, उसका परिणाम बुरा ही होने वाला है, समझ रहे हो। तो इसलिए हम लोग तपस्या कर रहे हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, किस लिए प्रचार कर रहे हैं, तो एक हमेशा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोक कल्याण के लिए, है ना, सबके लिए, मतलब सबका उद्धार हो सके, इसलिए है। तो इसलिए हम देखते हैं, इसलिए वैष्णव पद्धति में भी जब संन्यास लेते हैं तो संन्यास में भाव ये नहीं है कि अब बस हाँ मैं जो हूँ मेरा उद्धार हो जाए और हम जो है भगवत धाम पहुँच जाएं, नहीं, संन्यास लेते हैं विशेषकर प्रचार के लिए, तो प्रचार कर सकें सबको और सबका उद्धार कर सकें। तो इस प्रकार से भाव होना चाहिए। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए बस जो मैं और मेरा वाला भाव है। एक्चुअली प्रॉब्लम ही आती है, तपस्या जो तपस्वी हैं बहुत, लेकिन भक्ति है नहीं, भक्ति में आउट है, तो वो क्या है, तपस्या भी करते हैं किस लिए, बस मैं और मेरा सोच के। और यही इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, है ना। प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं, हाँ, कि मुझे ऐसे जो है इस तरह से नहीं जाना, वन में पर्वतों में जाके तपस्या करूँ मैं, है, मुझे चिंता है इन मूर्खों की, है ना, जो सोच रहे हैं कि इंद्रिय भोग से सुखी हो जाएंगे ये। तो ये लोग जो सोच रहे हैं कि इंद्रिय भोग से सुखी हो जाएंगे और उसके लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, इन लोगों के लिए मैं चिंतित हूँ और इनको भी मैं साथ भगवत धाम ले जाना चाहता हूँ, ये भी सब चलें साथ में। तो ये भाव है एक्चुअल में। तो अब इसके लिए जो भी करना पड़े, तो हम इसलिए जो भी कर रहे हैं वो तो एग्जैक्टली जो प्रहलाद महाराज का मूड है वही श्रील प्रभुपाद का मूड है, एग्जैक्ट, है ना। तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं, है ना, ये जो मिशन है, आंदोलन है, तो इसमें भी हमारा भाव यही है, हाँ, कि सबके उद्धार के लिए, लोक कल्याण के लिए हमें प्रचार करना है। और इवन हम भी जो कर रहे हैं, हमें भी अच्छे से अपनी साधना करनी है। क्यों करनी है? ताकि दूसरा उद्धार कर सकूँ,
अगर हम साधना अच्छे से नहीं करेंगे, तपस्या वही है, तपस्या में अगर खुद हमारे जीवन में नहीं है, खुद के साथ अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं है, तो क्या होगा, दूसरे के साथ काइंड होने के लिए बचोगे ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये दो गलती करते हैं लोग। क्या है? एक है खुद के साथ स्ट्रिक्ट नहीं है, दूसरे के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, दूसरे को ज़्यादा प्रचार करेंगे, ए तू ऐसा कर, तुम ऐसा नहीं कर रहे, है ना। खुद वो मंगल आरती में नहीं उठेगा, लेकिन दूसरों को बोलता रहेगा तुम नहीं आते मंगल आरती में, हैं। खुद जो है वो एक दिन आएगा संडे प्रोग्राम में, और उसको दो लोग मिलेंगे, बोलेंगे अरे तुम बस एक हफ्ते में एक दिन ही आते हो, हर दिन आना चाहिए तुम्हें, हैं। इस प्रकार से खुद वो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे को बहुत इंस्ट्रक्ट करेगा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी खराब होने वाला है। इसमें भी जो है अल्टीमेटली क्या है, वो भक्तों के बीच में तनाव क्रिएट होगा, है ना। बोलेगा ये ऐसे कैसे कह रहा है, इसको क्या हक ऐसा कहने का, है ना। सो लाइक दैट तो प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर दूसरी स्थिति क्या है, जिसमें वो फॉलो कर रहा है स्ट्रिक्टली सब, ठीक है, और खुद स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है और दूसरे के साथ भी स्ट्रिक्ट हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ तुम्हें भी करना चाहिए, भी इम्पोज कर रहा है उस पर, है ना। तो ये भी मतलब दोनों ही केस में क्या है, वो जिसको टारगेट किया जा रहा है ना, वो भक्ति से आउट ही हो जाएगा एक पॉइंट पे। वो संडे एटलीस्ट एक हफ्ते में एक दिन आ रहा था, वो भी आना बंद कर देगा वो। है। तो दोनों स्थिति में क्या है, ये जो है ये बता रहे हैं इमेच्योरिटी, ये जो है ना साधक की जो है इमेच्योरिटी, बहुत ज़्यादा तपस्या कर करके तो एक तो वो कर नहीं पा रहा, और फिर भी दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा है दूसरा करे, और दूसरी ये डेंजरस स्थिति कि वो कर पा रहा है, और जब वो कर पा रहा है तो फिर दूसरे से फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि वो भी ऐसा ही करे, हैं। और फिर वो डेंजरस स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर वो फिर भक्तों में, वैष्णवों में दोष निकालना प्रारंभ कर देता है, दोष निकालना प्रारंभ कर देगा वो, कि देखो अरे इनसे इतना भी नहीं होता, इनसे जो है ये भी नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो पा रहा, और देखो मैं कितना। और क्योंकि उसमें क्या है, अहंकार को ये एक प्रॉब्लम है तपस्या में बहुत। अगर तपस्या कर लिया आपने तो अहंकार बढ़ जाए, देखो मैं, क्योंकि वो भी एक वो है ना, वो भी एक ऑपुलेंस है ना, एक वैभव है। रिनंसिएशन, वैराग्य भी एक क्या है, वैभव है एक। 6 वैभव बताए ना भगवान, क्यों भगवान है, उनके पास 6 वैभव हैं। तो धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य, यश और वैराग्य, है ना। तो वो आप देखो, ये 6 में से कोई भी एक अगर किसी के पास है तो थोड़ा आकर्षक हो जाता है वो, और उसमें अहंकार भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोगों के लिए अट्रैक्टिव होता है, लोग फॉलो भी करते हैं उसको, वो जो बोलेगा तो लोग सुनेंगे भी, करेंगे भी। तो क्या है, अहंकार बढ़ सकता है, संभावना बहुत है। तो इसलिए पता है, जो बहुत वैरागी हो गया अगर, हाँ, तो उसमें भी अहंकार बढ़ जाता है। इसलिए बताया वैराग्य होना चाहिए भक्ति के साथ में, मतलब इसलिए बताया भक्ति करके जो ज्ञान और वैराग्य आता है वो अच्छा है, लेकिन भक्ति को साइड में करके जो ज्ञान और वैराग्य है ना, वो बहुत डेंजरस है। उससे व्यक्ति अपना ही अहित कर सकता है, कर ही देता है। और जो हम लोगों की स्थिति साधक अवस्था में, तो क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्ति में, मतलब शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हम वैराग्य को बहुत ज़्यादा फोकस करें या ज्ञान को बहुत ज़्यादा फोकस करने लगें, और भक्ति जो है वो साइड हो जाए, और तब फिर ये स्थिति क्रिएट हो सकती है जिसमें हम फैनेटिक हो सकते हैं। फैनेटिक समझते हो? फैनेटिक मतलब कट्टर। वैसे कट्टर होना अच्छा है, लेकिन मतलब कट्टर वही बताया, कट्टर प्रिंसिपल्स हम फॉलो कर रहे हैं सब अच्छे से, लेकिन साथ ही साथ संवेदनशील भी होना चाहिए, विशेषकर दूसरे भक्तों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति। हाँ, तो जो जिस स्तर पे है उतना ठीक है, उतने स्तर पे वो करे और आगे बढ़े। एंकरेज करना चाहिए सबको, हमें कोशिश करनी चाहिए एनकरेज करने की। हाँ ठीक है, तुम बढ़ो आगे, तुम करो, हाँ जितना कर पा रहे हो। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि अरे इतना भी नहीं कर पा रहा है ये तो। और बताया दोष अगर निकालना है, और हाँ ये जब होता है ना तो उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। जैसे बताए ये दो कैटेगरी के लोग हैं। एक है कि जब भी कुछ समस्या होगी तो वो हल के लिए ढूंढेंगे, है ना, कि कुछ इसका समाधान निकालें। और एक कैटेगरी होती है अगर कुछ समाधान देंगे तो उसमें समस्या ढूंढेंगे कि समाधान में क्या, इसमें क्या क्या फ्लॉ है इसमें क्या क्या गलती है, हाँ इसमें क्या दोष है। तो पॉइंट क्या है, वो हमेशा दोष ही ढूंढते रहेंगे। जैसे और फिर सोचेंगे देखो मैंने जो समाधान है, समाधान में भी मैंने दोष निकाल लिया, कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं,
है, मेरे से इंटेलिजेंट है ही नहीं कोई। लेकिन पता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि पता है वो कैसा है, वो ऐसा है जो सागर में है, समुद्र में है, और समुद्र में वो ढूंढ रहा है पानी किधर है। जैसे पता है कलेर दोष निधे राजन, तो कलयुग क्या है? कलयुग तो दोष निधि है, हर जगह दोष ही दोष है। तो अगर पूरे दोष निधि में, दोष के सागर में अगर आप ढूंढ रहे हो कि दोष है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उसमें तो मूर्खता का लक्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो सागर में ढूंढेगा वही आइलैंड की तरह है, कहीं ज़मीन मिल जाए, कोई टापू मिल जाए या कोई जहाज मिल जाए, वो ढूंढेगा वो, राइट? वो इंटेलिजेंस है। तो इसलिए पता है वैष्णवों के बीच में भी हैं हम, तो वैष्णव में दोष ढूंढ सकते हो आप, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ होगी? हाँ, बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप? नहीं, वो मूर्खता है। अगर उसमें अगर आप गुण देख सको, है ना, वो इंटेलिजेंस है। और वो गुण देखकर वो गुण अपने में डेवलप करने की कोशिश करो, और जो दोष दिख रहा है उसको अवॉइड करो उसको। हाँ, जब तक वो इतनी बड़ी, मतलब अगर जहाँ तक 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक करने की बात आ गई तो अलग बात है। हाँ, मतलब 4 नियम ही भंग कर रहा है, और जो एक वैष्णव समाज में रहने का एक बेसिक एटिकेट जो है उसी को अगर तोड़ रहा है तो बात अलग है। लेकिन हम देखते हैं थोड़ा बहुत जो है मतलब ये सोचना है कि एक वैष्णव जो है हर चीज़ में परफेक्ट हो, नहीं, नॉट नेसेसरी। इवन गुरु से ये सोचना है कि वो हर चीज़ में परफेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है। हाँ, कि गुरु जो है, अच्छा गुरु हैं तो वो जो हैं हर क्षेत्र में निपुण होने चाहिए, मतलब इवन मटेरियल। तो इसलिए हम देखते हैं जो लोग ऐसे सोचते हैं, फिर वो लोग अपनी जो भौतिक समस्याएं वो लेके भी गुरु के पास पहुंच जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि गुरु जो हैं वो हर चीज़ में हमें बेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन ये सोचना एक्चुअली बहुत बड़ी इमेच्योरिटी है, क्योंकि गुरु जो हैं ठीक है, वो उनका आध्यात्मिक क्षेत्र है, उसमें वो आपको सही गाइडेंस कर सकते हैं। लेकिन भौतिक क्षेत्र जो है उसमें ज़रूरी नहीं वो हर चीज़ में परफेक्ट हो। जैसे मान लो कोई पहुंच जाए गुरु के पास कि हमारा जो है ऐसे ये कि क्लासिक उदाहरण है कि किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, ठीक है, विवाह नहीं हो पा रहा है, और फिर वो जो है गुरु के पास पहुंचते हैं कि भाई हमारा जो है विवाह आप करा दें। तो अभी गुरु अगर सन्यासी है तो उसी को विवाह का एक्सपीरियंस अगर नहीं है, वो कहाँ से विवाह करवाएगा? वैसे कई लोग हमारे पास आते हैं विवाह की काउंसलिंग करने में, यार थोड़ा तो बुद्धि होनी चाहिए भाई। हम जो है कभी विवाह जो है ना, तो हम कभी, या जब हम भौतिक जीवन में थे तो ये शादियों में जाते थे, है ना, और वहाँ खा के आ जाते थे, ऐसा ही था। ज़्यादा है नहीं देखते भाई शादी क्या हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, उसमें थोड़ी बोध है, बचपन में थे जब। लेकिन ठीक है, अभी आंदोलन में हैं, इधर हैं और शायद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हमें प्रिंसिपली पता है कि ये विवाह होना चाहिए, हर जो स्त्री है वो गृहस्थ आश्रम में जानी चाहिए। अब उसकी डिटेल के लिए अगर हमारे पास आ जाओ तो आपकी मूर्खता है रियली, क्योंकि हम कहाँ से उसमें डिटेल में हम नहीं कर सकते उसमें आपको मार्गदर्शन, क्योंकि डिटेल में कौन कर सकता है? जो उससे गुजरा है, जो उससे गुजरा है वो उसकी बारीकी को जानता है। जो उससे नहीं गुजरा है वो, जैसे हमारी स्थिति है तो हम लोग के केस में हम उसको प्रिंसिपली जानते हैं, शास्त्रों से, गुरु साधु शास्त्र से हम जानते हैं प्रिंसिपली, हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे होना चाहिए। लेकिन अब उसमें क्या क्या बहुत सारी उसमें बारीकियां हैं, वो बारीकियां तो वही जानता है जो उससे गुजरा है। तो इसलिए बताया है, हाँ, और इनफैक्ट उससे गुजरा है जो जरूरी नहीं वो भी सही से बता दे। हाँ, परफेक्ट मैच, तो परफेक्ट मैच जो है वो जरूरी नहीं है कि जो है वो हो सके। यस, उसके लिए प्रयास बिल्कुल कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी। एनीवे, तो मैं इस पॉइंट पे क्यों आए, उदाहरण देने के लिए कि कैसे ज़रूरी नहीं है कि एक गुरु जो है, इवन एक गुरु भी जो है वो आपको परफेक्ट एडवाइस दे दे आपके भौतिक समस्याओं के लिए। जैसे ये एक है विवाह जो एक भौतिक अरेंजमेंट है आध्यात्मिक जीवन के लिए, तो इस आध्यात्मिक प्रिंसिपल को फोकस करते हुए उसको समझा सकते हैं कि ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए, आपके लिए हित में है। लेकिन अब एग्जैक्टली उसको जब करने जाओगे तो उसमें आप सोचो कि सारी डिटेल्स वो बता दें, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है बता भी सकें अगर गुरु जो हैं वो वानप्रस्थ हैं, है ना, वो जो हैं, जैसे शिला प्रभुपाद ने किया। शिला प्रभुपाद ने कहीं अपने शिष्यों का विवाह भी कराया उन्होंने पर्सनली।
क्योंकि प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में थे, तो उनको जो है उसका सब इंट्रिकेसी सब आइडिया था उस तरह से। और प्रभुपाद की विशेष स्थिति है, प्रभुपाद हर चीज़ में परफेक्ट थे एक्चुअली, इवन मैनेजमेंट में भी, है ना, हर चीज़ में। लेकिन हर गुरु से वो अपेक्षा करना, दैट इज़ रियली, वो हमारी इमेच्योरिटी होगी। क्योंकि हम देखते हैं इवन जो हमारे प्रीवियस आचार्य हैं वो नहीं थे। अगर मान लो आप गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को रख देते मैनेजमेंट में, तो क्या होता है? क्या वो हो जाता मैनेजमेंट अच्छे से? वो तो बैठ के जब करते रहते। मान लो मैनेजर है, जैसे गुरु है, ठीक है, और अब गुरु है तो वो जो है 64 माला कर रहा है या 100 माला कर रहा है, और तो भी कैसे बाकी जो चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं ना, बहुत सारी चीज़ों से डील करना है, वो कैसे होगा? तो उसमें भी समय देना है। तो पॉइंट क्या है कि कुछ लोग कर पाएंगे उसको, मतलब एक है स्पिरिचुअल कॉम्पिटेंसी और मेटेरियल कॉम्पिटेंसी, वो अगर मैच हो जाए तो वो तो बहुत ही विरले ही ऐसा होता है। तो इसलिए एक साधु से, स्पेशली ये मेरे को लगता है जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा इसको रिलेट कर सकते हैं। एक साधु से एक्सपेक्ट करना कि वो भौतिक जीवन में भी दक्ष हो, मतलब बहुत ही स्टूपिड एस्टिमेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन है वो। हाँ, हालांकि इस्कॉन में जो साधु हैं तो उनसे लोग सब एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि सब देखते हैं कि ओ ये सब जो हैं बड़ी बड़ी जो है पढ़ाई करके और डिग्री लेके सब ज्वाइन किए हैं तो इसलिए इनको भी जो है मटेरियल कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं। हम देखते हैं कई भक्त हैं जो सरल बैकग्राउंड से हैं, विलेज बैकग्राउंड से हैं, तो उनसे हम ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ में दक्ष हों। तो दक्ष हैं किस चीज़ में? श्रवण कीर्तन में। हमें साधु से बस यही देखना चाहिए कि वो उसका श्रवण कीर्तन में कितना दक्ष है, वो श्रवण कीर्तन में उसको कितनी रुचि है, भगवान के बारे में वो बोलना चालू करे, सुनना चालू करे, तो उसको उसमें बहुत रस है उसके लिए, उसमें वो नहीं रुक रहा है ना, और भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो इंद्रिय भोग में नहीं है। ये देखने की चीज़ें हैं। भौतिक चीज़ों में कितना दक्ष है ये सेकेंडरी है। तो ये अगर भौतिक चीज़ में दक्ष नहीं तो वो तुरंत वो दोष में आ जाएगा। मतलब इस तरह से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से आप एक गुरु जो है, जो जिनको हमें एक्चुअली वर्शिप करना चाहिए इक्वल टू कृष्णा, तो उनमें भी हम दोष निकाल सकते हैं, और तब हमारी जो भक्ति है फिर पूरी तरह से डाउन हो जाएगी, फिर भी भगवान उससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए बताया, पता है, इसलिए अगर भक्तों के संग में नहीं है और सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सही समझ नहीं है, तो तपस्या करके क्या कर दोगे आप? अपना कबाड़ा कर दोगे भक्ति पूरा, मतलब फिर आपको पता है क्या लगने लगेगा थोड़े समय बाद कि यार भौतिक जीवन बढ़िया था और भौतिक लोग अच्छे हैं। मतलब वैष्णव में इतना दोष दिख जाएगा आपको कि आपको जो अवैष्णव जो समाज है वो अच्छा लगने लगेगा। तो इसलिए पता है सबसे बड़ी तपस्या क्या है कलयुग में? साथ में रहना और वैष्णवों के साथ में रहना। ये तपस्या जो कर ले तो वो जो है निकल जाएगा। वो तो यही नरनारायण ऋषि यही दिखा रहे हैं। तो इसलिए साथ में करो तपस्या। अकेले तो कर लेगा लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला उसका। साथ में जो तपस्या करेगा तो रियल तपस्या होगी। हाँ, ये बताया। और कलयुग में तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो कलयुग में क्या है, थोड़े छोटी छोटी चीज़ों पे मतभेद हो जाता है और लड़ाई झगड़ा डिशुम चालू हो जाता है। तुमने ऐसा कह दिया, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, वैसा नहीं कहा तुमने, मैं सोचता हूँ वैसा नहीं किया। हाँ, या तुमने जो सोचा वो कैसे कर लिया, मेरे से पूछा कैसे नहीं। सो लाइक दैट मतलब ऐसी बड़ी विचित्र चीज़ें होती हैं और उसके कारण हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और परेशान होके हम फिर सोचते हैं कि बाहर का जीवन, भौतिक जीवन बहुत बढ़िया है, वहाँ एटलीस्ट थोड़ा सुकून है, थोड़ा सा शांति है। माया बड़ी ट्रिकी है। माया ऐसा वो कन्विंस कर सकती है कि वहाँ थोड़ी शांति है, लेकिन नहीं है। बाहर जाओगे तो कौन सी शांति मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जो सबसे बड़ी तपस्या है वो है भक्तों के संग में रहते हुए भगवान की सेवा में लगे रहना। ये कलयुग में जो कर ले। और इसलिए हम बताया प्रचेता से भगवान इसलिए प्रसन्न हुए।
प्रचेतास ने तो बहुत खतरनाक तपस्या करी थी, समुद्र के अंदर जाके। आप लोग कर सकते हो समुद्र के अंदर जाके वो तपस्या करते, और कितने हजार वर्षों तक, और हजार वर्षों तक जो शिव जी ने उनको जो मंत्र दिया, शंभू गीत जो आता है भागवतम में, तो उस पर वो मेडिटेट कर रहे थे, मंत्र पे वो मंत्र जप कर रहे थे वो मन में, है ना, उसमें समुद्र पे जाके। समुद्र में क्यों गए? क्योंकि उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करे कोई, क्योंकि बाहर है तो बहुत डिस्टर्बेंस है नहीं। समुद्र में जाके क्या है, कोई एटलीस्ट मनुष्य परेशान नहीं करेगा। और ठीक है, समुद्र में मछलियाँ होंगी, मछली अपना करते रहेंगे। हालांकि शौबरी मुनि तो वहाँ भी डिस्टर्ब हो गए तो वहाँ बताया शौबरी मुनि क्यों डिस्टर्ब हुए? शौबरी मुनि डिस्टर्ब हुए क्योंकि वैष्णव अपराध कर दिया था उन्होंने। तो वैष्णव संघ में जब रहते हैं तो यही है, वैष्णव अपराध से बचना, मतलब वैष्णव में जो दोष दिखेंगे भी तो उस दोष से भी मतलब हम उनके प्रति अपराध नहीं कर बैठे, ये बहुत बड़ी कला है। मतलब सीखनी चाहिए हर वक्त को। अगर सीख लोगे तो भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। और जिसने नहीं सीखी ये कला वो भक्ति से आउट हो जाएगा। रियली आई एम सेइंग, मतलब मैं देखा है पर्सनली, मैं देख के बता रहा हूँ। इतने सारे उदाहरण देखे हमने कि वैष्णव में दोष निकाल के पूरा, तो अभी क्या है, पूरा भी भौतिक जीवन में है। अभी स्थिति ऐसी आ जाएगी आपकी, एक माला जप नहीं कर पाओगे। हो गए बहुत बड़े तपस्वी थे नहीं बहुत बड़े तपस्वी थे, और ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे कि एक माला नहीं कर पाओगे। एक माला करने में ऐसा लगेगा पहाड़ उठाने जैसा। या भगवान, क्योंकि भगवान जब कृपा विड्रॉ कर लेते ना, फिर देन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हम जो भी कर पा रहे हैं एक्चुअली भगवान की और वैष्णव की कृपा से। भगवान तो कुछ हद तक हमसे प्रसन्न है, किस लिए? क्योंकि हमने अभी तक हम वैष्णव की सुन रहे हैं, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, आदेश पालन कर रहे हैं। तो ये जब तक कर रहे हैं तब तक भगवान प्रसन्न है। भगवान देख रहे हैं ठीक है, मार्ग पे तो सही चल रहा है, तो थोड़ी सी कृपा मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम ये वैष्णव अपराध करने लगते हैं, वैष्णव दोष देख के, फिर जो है, तो यहाँ प्रचेतास का उदाहरण है। प्रचेतास तो पूरे कितने जो हैं सारे भाई थे, वो 10 भाई थे, है ना, 10 भाई थे, और वो जो हैं 10 थे, ठीक है, वो 10 लोग थे, समुद्र में जाके एक साथ वो तपस्या कर रहे हैं। तो हम लोग के केस में क्या है, हम लोग भी तपस्या कर रहे हैं, समुद्र में नहीं जा रहे, यहाँ आ गए पटेल नगर में इस्कॉन मंदिर में, ठीक है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र पे अपन कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वो लोग शिव जी के द्वारा दिए हुए गीत पे, मंत्र पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि शिव जी उनके गुरु के रूप में एक्ट किए। तो उन्होंने बताया ये जो मंत्र है इस पे तुम लोग ध्यान करो, इससे तुम भगवान को प्रसन्न तुमसे हो जाएंगे। तो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हरे कृष्ण महामंत्र दिया चैतन्य महाप्रभु ने, बोला ठीक है तुम लोग इस पे करो और भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। लेकिन अब एक उसमें बहुत विशेष चीज़ है समझने की। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने बहुत अच्छे जप किया या तुमने बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन किया तुमने। भगवान क्या बोलते हैं, तुम आपस में, तुम्हारी जो मैत्री है, तुम्हारे आपस में जो प्रेम है, वो देख के मैं प्रसन्न हुआ हूँ है ना, वो देख के मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। तुमने साथ में 10,000 साल तक तपस्या कर कैसे ली क्योंकि यहाँ देखते या तो बहुत कठिन हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि इसका मुंह देखना भी दुश्वार हो जाता है ना, और आगे और इसका अगर मुंह दिख गया, ये मतलब जिस तरह से देख रहा है मुझे, वो देखना भी सहन नहीं हो रहा है। मतलब ये तो इसलिए बोल रहे, तो तुमने 10 जनों ने मिलके हैं कैसे, और पता है जो निकट ना, घनिष्ठ है ना, उनके साथ और भी कठिनाई होती है, क्योंकि नीति शास्त्र में बताया ये चीज़ कि जो आपके जो सबसे घनिष्ठ है ना, और आप मान लो जो सबसे घनिष्ठ मित्र है, वही आपका घनिष्ठ सबसे जबरदस्त शत्रु भी बन सकता है। मतलब जो सबसे अच्छा मित्र होगा वही आगे चल के सबसे खतरनाक शत्रु, मतलब ऐसा शत्रु बनेगा कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि वो आपके बारे में सब जानता है आपके सारे सीक्रेट, सारी चीज़ें जानता है वो तो इसलिए बताया जो बहुत घनिष्ठ होते हैं ना, उनमें ही शत्रुता बनने की भी चांसेस होते हैं, समझ रहे हो। अब इसलिए बताया जिसको नीति शास्त्र नहीं बताया, तो उसको कोई कुछ ज्ञान नहीं है उसको, तो सब अपना मतलब कबाड़ा करते रहते हैं। रियली लोगों से कैसे डील करना है, लोगों से कैसे, और विशेषकर जो अगर मित्र है तो उससे कैसे डील करना है, क्योंकि अगर उससे शत्रुता डेवलप कर ली तो बहुत खतरनाक है आपके लिए। एनीवेज ये तो
मतलब ये सब क्या है, नीति शास्त्र में मॉरल इंस्ट्रक्शंस हैं सारे, बट भक्ति में भी इसका यूज़ है। ऐसा नहीं है कि पूरा उसका कोई यूज़ नहीं है। नहीं तो फिर प्रभुपाद क्यों बार बार चाणक्य पंडित को कोट कर रहे हैं? चाणक्य पंडित के सारे मॉरल इंस्ट्रक्शन हैं, राइट, लेकिन उसका उपयोग है भक्ति में, तो जितना उपयोग है उसको कर लो उपयोग। और स्पेशली लोगों के बीच में जब हम रह रहे हैं तो ये कला तो हमें सीखनी पड़ेगी, कैसे साथ में रह सकें। ऑफ कोर्स उसका मतलब ये भी नहीं है कि साथ में रहने के नाम पे हम जो है फिर वो स्थिति हो जाए कि आप मेरी पीठ खुजलाओ और मैं आपकी पीठ खुजलाऊँ, मतलब इंद्रिय भोग के लिए हम साथ में नहीं। वही तपस्या कर रहे हैं, तपस्या के लिए, मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की सेवा के लिए हम साथ में हैं, ठीक है। तो वो साथ बनाए रखना, वो भी एक अपने आप में तपस्या है। और वो जो कर ले, क्योंकि उसमें अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अनर्थ को छोड़ना पड़ेगा। और जब ये होगा तो फिर वो अपना भी कल्याण कर रहा है और फिर दूसरों का भी कल्याण वो कर पाएगा। नहीं तो फिर क्या है, हम देखते हैं ऐसे अहंकार ले लेके और अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं और जो है बड़े भक्त बन गए, तो फिर क्या है, फिर बहुत तबाही मच जाती है फिर। तो इसलिए बताया तपस्या, उस तरह की तपस्या का यहाँ इसलिए बताया, इसलिए नारायण ऋषि ये प्रकट कर रहे हैं तपस्या कैसे करनी है, ठीक है। संग में करो तो अच्छा है, संग में मतलब संग में ही करना चाहिए, और लोक कल्याण की भावना से, है ना। इसलिए नहीं कि मुझे सिद्धि मिल जाए या मैं जो हूँ बड़ा तपस्वी बन जाऊँ, नहीं। यहाँ बताया नारायण ऋषि एक्चुअली वर्णन आता है, जब भगवान के अवतारों का श्रृंखला देखेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि नारायण ऋषि प्रकट हुए और फिर बद्रिका आश्रम में अभी वो तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? लोक कल्याण के लिए। और नारायण ऋषि की एक और लीला है, लेकिन समय नहीं हमारे पास, ठीक है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। ओके, किसी को कोई प्रश्न? ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।